दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा करता है जहां एक रास्ता आसान होता है लेकिन गलत, और दूसरा कठिन लेकिन धर्ममय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल गीता सरल रूप @अतुल्य सीख पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता अध्याय 2 के कुछ ऐसे श्लोकों की जो न सिर्फ महाभारत के युद्ध में अर्जुन की दुविधा को दिखाते हैं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गहरे अर्थ रखते हैं। तो आइए आज के दिन की शुरुआत श्री कृष्ण के दिव्य श्लोकों से करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अपने धर्म को देखकर भी तुम भय से कांप रहे हो। एक क्षत्रिय के लिए धर्म पूर्वक युद्ध से बढ़कर कोई और कार्य नहीं होता। श्लोक का भाव कहता है, श्री कृष्ण ये सबको कहते हैं, कर्तव्य से भागना कभी कल्याणकारी नहीं होता। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब धर्म का पालन कठिन लगता है, लेकिन वही हमारा असली परीक्षण होता है। जैसे डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह रोगी का सही इलाज करे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वैसे ही हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। दोस्तों, दैनिक जीवन में भी जब जिम्मेदारी कठिन लगे तब श्री कृष्ण का यह श्लोक याद रखें कि सच्ची वीरता धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहना है। कई बार हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां आ जाती हैं कि हमें पीछे हटने का मन होता है, परंतु इसका समाधान श्री कृष्ण हमें बताते हैं। जो कर्म आपका धर्म है उसे निभाना ही जीवन का उद्देश्य है। डरो मत, डटे रहो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 32। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा युद्ध जो स्वेच्छा से मिल जाए और जो स्वर्ग के द्वार खोल दे, वह सौभाग्यशाली योद्धाओं को ही प्राप्त होता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण सबको समझा रहे हैं, हर कठिन परिस्थिति एक अवसर है धर्म के लिए खड़े होने का। यह जीवन केवल आराम के लिए नहीं बल्कि अपने उच्चतम कर्तव्य के लिए है। दैनिक जीवन में भी कठिन काम या संघर्ष अगर धर्म के लिए है तो वह तपस्या है। जो आपको मिला है वह अवसर है, डर नहीं, आपकी उन्नति का द्वार है। जैसा कि हम यह सोच रहे हैं कि भगवत गीता कर्म करने का उपदेश देती है, ना कि अकर्मण्य रहने का। जब लोग आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं तब वे प्रायः प्रश्न करते हैं, क्या आप मुझे अपने कर्म का त्याग करने के लिए कह रहे हैं? यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक श्लोक में अर्जुन को कर्म का उपदेश दे रहे हैं, किंतु अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से विमुख होना चाहता है। फिर भी श्री कृष्ण बार बार उसे कर्तव्य के पालन के लिए मनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की चेतना में आंतरिक परिवर्तन देखना चाहते हैं, ना कि बाह्य दृष्टि से कर्तव्यों का परित्याग करना। अब श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कर्तव्य से विमुख होने के परिणामों से अवगत कराते हैं। जीवन की समस्या जब आपको यह लगे, क्यों मुझे ही ये संघर्ष मिला है, इसका समाधान
क्योंकि आप इसके लिए चुने गए हैं। आप इसे स्वर्ग का द्वार माने और कर्म करते जाइए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 33। अथ चैतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदि तुम यह धर्म युक्त युद्ध नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त होंगे। श्लोक का भाव कहता है, श्री कृष्ण सभी के लिए कहते हैं, कर्तव्य से पीछे हटना सिर्फ कायरता नहीं पाप है। जो अवसर मिला है वह केवल हमारा नहीं, उसमें सबका हित छुपा है। दोस्तों, दैनिक जीवन में भी जैसे कोई शिक्षक यदि बच्चों को सिखाने के दायित्व से विमुख हो जाए तो न केवल बच्चों को नुकसान होता है बल्कि शिक्षक का भी सम्मान गिर जाता है। इसलिए जब कर्तव्य कठिन लगे तो सोचिए, यदि मैंने यह नहीं किया तो मेरे बाद क्या बचेगा। अपने कर्म से भागना स्वयं से भागना है। जीवन की समस्या समाज क्या कहेगा डर लगता है। इसका समाधान जो सही है वही करो। ना करने पर कीर्ति भी जाएगी और आत्मग्लानि भी मिलेगी। तो दोस्तों, आज के ये 3 श्लोक जो श्री कृष्ण द्वारा अध्याय 2 सांख्य योग में बताए गए, अपने धर्म के अनुसार युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। सौभाग्यशाली है वे क्षत्रिय जिन्हें बिना प्रयास धर्म युद्ध का अवसर मिलता है। यदि तुम अपने धर्म से विमुख होकर युद्ध नहीं करोगे तो अपनी कीर्ति खो दोगे और पाप का भागी भी बनोगे। गीता कहती है, जो कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ देता है वही सच्चा सौभाग्यशाली है, और जो चुप रहकर डर कर पीछे हट जाता है वो केवल अवसर नहीं खोता, वो पाप का भागी भी बनता है। यदि तुम अपने धर्म से विमुख होकर युद्ध नहीं करोगे तो अपनी कीर्ति भी खोओगे और पाप के भागी भी बनोगे। इसलिए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना सर्वोच्च है। अवसर को सौभाग्य मानकर धर्म के मार्ग पर डटे रहो। कर्तव्य से विमुख होना आत्मिक और सामाजिक पतन का कारण बनता है। हम सभी को गीता क्यों पढ़नी चाहिए? दिल छू जाने वाली छोटी छोटी कहानियों को चैनल पर जाकर ज़रूर सुनें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें। इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप गीता के इस आध्यात्मिक सफ़र में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगले 3 श्लोकों की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। सीखते रहें, समझते रहें, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते रहें। जय श्री कृष्ण।